चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000। एक मोबाइल फोन को 10,000 रुपये में खरीदा गया है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय क्या है ₹800 एवरी ईयर, और हर साल उसका वैल्यू क्या होगा 800 रुपया करके घट रहा है। एक मोबाइल फोन कितना में खरीदा गया 10,000 रुपीज में, और उसका वैल्यू क्या है हर साल कितना करके डिक्रीज हो रहा है बच्चों 800। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बाद फोन का वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इक्वल टू ₹10,000। decrease in value every year ₹800। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स। वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन आफ्टर 3 इयर्स। तो इनिशियल जो वैल्यू था बच्चों वो आपका क्या है ₹10,000 में से एक साल का डिक्रीज वैल्यू कितना है 800। 1 ईयर का डिक्रीजिंग वैल्यू क्या है 800। तो आपको निकालना कितना है 3 इयर्स का। तो 1 ईयर में अगर वो डिक्रीज वैल्यू है 800 तो 3 इयर्स का कितना होगा बोलिए। 3 इयर्स का होगा 3 × 800। तो ₹10,000 से 2400 को घटाइएगा बच्चों तो कितना आएगा 7,600 रुपीज। यानी कि 3 इयर्स के बाद 3 इयर्स का बाद में बच्चों उस फोन का वैल्यू कितना होगा 7,600। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हम बताएं। देखिए चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के पहले समझना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिएगा तो उसका आंसर देना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक मोबाइल फोन का कॉस्ट है 10,000, हर साल उसका कॉस्ट कितना डिक्रीज कर रहा है 800। तो 1 ईयर में अगर डिक्रीजिंग वैल्यू 800 है तो 3 इयर्स में कितना होगा बोलिए 800 × 3 यानी कि 2400। तो 10,000 में वो बॉट किया बाय किया है, उसमें से 2400 को घटाइएगा तो आफ्टर 3 इयर्स उस मोबाइल फोन का वैल्यू कितना होगा ₹7,600। इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन भी डेप्रिशिएट विथ टाइम। यहाँ दो दो वेरिएबल दिया हुआ है, एक टी है बच्चों और एक क्या है भी। टी किसके लिए है टाइम, वो टाइम क्या दिया हुआ है 0 to 8 years, और हर ईयर जब वो डेप्रिशिएट करेगा 800 तो वो वैल्यू कितना से डेप्रिशिएट होने के बाद क्या बन रहा है बच्चों हर साल, उस वैल्यू को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है भी से। तो टी है टाइम के लिए और भी क्या है डेप्रिशिएट वैल्यू। डेप्रिशिएट मतलब दाम घटने के बाद पर ईयर उसका वैल्यू क्या बनेगा, ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग भी से। तो चलिए एक टेबल बनाए हैं बच्चों, वहां पर लेते हैं चलिए टी। टी किसके लिए है बोलिए टाइम के लिए, और भी क्या है डेप्रिशिएट या डिक्रीजिंग वैल्यू, डिक्रीजिंग वैल्यू। तो चलिए पहला जीरो, जीरो उसको माना जा रहा है इनिशियल स्टेज में। तो जीरो जब 0 इयर्स में था यानी कि जब आप मोबाइल खरीदे थे उस समय उसका रेट क्या था बोलिए 10,000 रुपीज। क्या था रेट 10,000 रुपीज। चलिए अब
फर्स्ट ईयर में वो कितना डिप्रिसिएट होगा बोली 800। तो चलिए करते हैं, 10,000 से 800 घटाइएगा बच्चों। यहाँ चलिए रुपीज लिख देते हैं, तो रुपीज क्या आएगा 9,200। तो 1 ईयर्स के बाद आफ्टर 1 ईयर उसका डेप्रिसिएट वैल्यू कितना होगा 9,200, जो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग v से, और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। चलिए अब चलते हैं सेकेंड ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर में 800 घटा दिए, अब सेकेंड ईयर में जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर के बाद उसका वैल्यू कितना था 9,200, उसमें से 800 आप फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आएगा बोलिए, 12 में से 8 गया 4, 8,400 रुपीज। सेकेंड ईयर के बाद उसका डेप्रिसिएट वैल्यू कितना होगा 8,400। चलिए चलते हैं थर्ड ईयर में। तो 8,400 से 800 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या आएगा 76, यानी कि 7,600 रुपीज। 3 के बाद क्या है 4 का, तो 7,600 से फिर 800 घटाइए, कितना आएगा 6,800 रुपीज। 4 में आया बच्चों। फिफ्थ में 68 से फिर 8 घटाइएगा, तो कितना आएगा 6,000 रुपीज आफ्टर 5 ईयर। 6 के बाद 6,000 से 800 घटाइए, तो 5,200 रुपीज। 7th ईयर में 5,200 से फिर 800 घटाइए, तो 4,400। और आखिरी 8 ईयर में 4,400 से 800 घटाइएगा, तो 3,600। यानी कि देखिए क्या हुआ बच्चों, अगर आप पूरे टेबल पर ध्यान रखेंगे तो मोबाइल फोन का इनिशियल वैल्यू कितना था, मतलब जिस कीमत पर वो खरीदा था वो वैल्यू क्या था 10,000 रुपीज। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर ईयर उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू, यानी कि वैल्यू उसका डिक्रीज हो रहा है कितने से 800। तो जब 0 ईयर्स का मतलब जब वो खरीदा इनिशियल वैल्यू कितना था 10,000। फर्स्ट ईयर पहले यानी कि आफ्टर 1 ईयर उसका 800 डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू क्या बना 9,200। सेकेंड ईयर के बाद फिर 9,000, देखिए कैसे कर रहे, 1 ईयर का जो वैल्यू है बच्चों उससे हम फिर 800 घटाए। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता कि आफ्टर 2 ईयर्स मोबाइल फोन का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताते 8,400। फिर इस 8,400 से फिर 800 घटाए, फिर उससे जो वैल्यू आ रहा है, देखिए जो वैल्यू आ रहा है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं -800 करते जा रहे हैं। जो वैल्यू आ रहा है उससे -800 करते जाइएगा, तो नेक्स्ट ईयर के एंड का वो आपका डेप्रिसिएट वैल्यू बताएगा। जैसे मान लीजिए आफ्टर 5 ईयर्स इस मोबाइल फोन का डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होगा, तो कितना में मिलेगा बोलिए 6,000 में। 7 ईयर के बाद उसका डेप्रिसिएट वैल्यू यानी कि वो मोबाइल फोन आपको कितना में मिलेगा 4,400 में। 8 ईयर के बाद उसका डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होगा 3,600। इस तरह से एक टेबल बनाया गया जिसमें टाइम पीरियड लिया गया 0 से 8 ईयर तक का, और हर ईयर के बाद उसका डेप्रिसिएट वैल्यू के साथ आपको बताया गया कि वो कितने में अवेलेबल होगा, या उसका डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होगा 1 ईयर के बाद, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड सो ऑन। कहाँ तक गया बच्चों 8 ईयर्स तक। तो मेरे ख्याल से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं कि हर बार जो डेप्रिसिएट वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, यानी कि एवरी ईयर के बाद जो डेप्रिसिएट वैल्यू आ रहा है बच्चों उसमें से 800 को सब्ट्रैक्ट करते जाइएगा, तो हर साल के एंड का जो आपका डेप्रिसिएट वैल्यू निकलते आएगा। तो आपको कहाँ तक जाना था 8 ईयर्स तक, तो वो वहां तक देखिए बना दिया गया। तो ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन 2 नंबर का 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t
दो वेरिएबल का टर्म्स आपके पास दिया हुआ है, v ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू को, और t किसको करेगा, टाइम को। तो दो टर्म आपको यानी कि वेरिएबल का यूज करना है, कौन कौन, v और t। v किसके लिए, डिक्रीजिंग वैल्यू के लिए, और t किसके लिए, टाइम के लिए। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। पहले तो आप लीनियर एक्सप्रेशन दो वेरिएबल्स को यूज करके आप दिखाइए, फिर आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है कि क्यों ये लीनियर एक्सप्रेशन जो है, जो आप v और t को लेकर के बनाइएगा, वो लीनियर डीके को क्यों शो कर रहा है, ये आपको बताना होगा। तो ध्यान देंगे v और t के यहाँ क्या है, v है डिक्रीजिंग वैल्यू और t क्या है आपके पास, टाइम। तो चलिए चलते हैं आंसर में। तो गिवन वैल्यू कितना दिया हुआ है, ₹10,000। डिक्रीजिंग वैल्यू क्या है एवरी ईयर, ₹800। लेट वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स, टाइम जो दिया हुआ बच्चों टी ईयर्स, इसको हम यूज किए। तो टी ईयर्स के बाद उस मोबाइल फोन का जो डिक्रीजिंग वैल्यू है वो कितना है, भी है। उसको देखिए हम लोग यहाँ मान लिए भी और टी को। लेट वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स इक्वल टू क्या है, भी, यानी कि ये भी क्या है, डेप्रिसिएट वैल्यू है। तो आप उसका एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो भी इक्वल टू क्या है, इनिशियल बोलिए 10,000 में से हर ईयर का डिक्रीजिंग वैल्यू क्या है, 800। तो टी ईयर्स का कितना होगा, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अच्छी तरह अभी थोड़ी देर पहले टेबल बनाए थे बच्चों। 1 ईयर के लिए आप क्या किए थे, 800 सब्ट्रैक्ट किए थे। 2 ईयर के लिए 8 और प्लस 8 यानी कि 1600 कंटिन्यूसली आप कर रहे थे। तो अगर टी ईयर्स तक आपको डेप्रिसिएट के बाद वैल्यू निकालना है तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टी से। तो ये आपका हुआ इनिशियल रेट, उसमें से आप टी ईयर्स के बाद आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, 800 एंड टी, 800 इंटू टी, सॉरी बच्चों। तो 10,000 से 800 टी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो टी ईयर्स के बाद उसका डेप्रिसिएट वैल्यू निकल आएगा। चलिए इसके बाद आपको जवाब देना है इसका सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। ये क्यों लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीनियर डीके का मतलब क्या होना चाहिए, उसका जो आपका कॉन्स्टेंटली वो क्या होना चाहिए, या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज। तो देखिए यहाँ लिखे हैं बच्चों, यहाँ क्या करेगा, डिक्रीज कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट एवरी ईयर। हर साल जो वैल्यू में आपका क्या है ना डिक्रीज हो रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि हर साल डिक्रीज कितना हो रहा है, 800। इसलिए ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर डीके को। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए अलग अलग पार्ट में तीनों हम बताए हैं बच्चों। ध्यान से पढ़ के समझिएगा, देखिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा।